वेलकम टू एचटीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट फंक्शन। आपको लग रहा है नाम से ही काम समझ में आ चुका होगा, तो तब भी मैं आपको अच्छे से तब भी समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें मदद करता है यूजर से इनपुट लेने में। अगेन, इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें मदद करता है यूजर से इनपुट लेने में। क्लियर? तो अब ये हम कैसे लेते हैं, ये क्या रिटर्न करता है, वो कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें नोटिस करना है। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट 100 नहीं 110% हो, बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाए। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें मदद करते हैं यूजर से इनपुट लेने में। तो वो हम लेते कैसे, ये चीज को समझते हैं। ओके, तो ये जो इनपुट फंक्शन है वो अपने आर्गुमेंट में, यहां पर हम जो लिखते हैं ना उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं। तो इनपुट फंक्शन अपने पैरामीटर में यहां पर हम उसको क्या देते हैं, एक मैसेज देते हैं। सो यू कैन से प्रॉम्प्ट PROMPT टू बी डिस्प्लेड। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है वो मैसेज जो कि यूजर को मिलेगा इनपुट करने से पहले। क्लियर? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं यदि एक नाम इनपुट लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इनपुट, ये कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूं एंटर नेम। अब क्या होगा कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, तो यूजर को एक मैसेज मिलेगा एंटर नेम। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। अब आप बोल सकते हो कि हो सकता है मैं नाम के बदले एक नंबर इनपुट दे दिया, तो क्या ये काम करेगा? टेक्निकली देखा जाए ये गलत है और आपको एक एरर मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी आप कुछ भी इनपुट दो तो ये काम करेगा। क्यों करेगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट रिलेटेड है, नथिंग एल्स गाइस, बहुत सिंपल है। तो यहां पर यदि मैं एक नंबर भी दूं तब भी ये काम कर जाएगा, बट टेक्निकली वो गलत है। तो बट ऐसा होना ये करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शनैलिटी है इनपुट फंक्शन का। और फंक्शनैलिटी क्या है मैं आपको 2 मिनट बाद समझा रहा हूं, बट अभी के लिए आप समझते हैं कि सपोज एक नाम एंटर किया, तो अब वो क्या करेगा, उसको एक मैसेज मिलेगा। वो मैसेज क्या है कि ये वाला एंटर नेम, और उसके बाद यूजर क्या करेगा, एक नाम एंटर कर देगा। तो सपोज मैंने लिखा विराट। क्लियर? अब देखो, मैंने एक चीज नोटिस अगर आपने किया होगा, तो ये जो विराट है वो कैसे मैंने लिखा है, कोट्स के अंदर। ऑब्वियसली जो नाम या कुछ भी हम एंटर करेंगे नेम, तो वो एज स्ट्रिंग आता है। क्लियर? और जाने अनजाने मैंने आपको वो हिंट भी दे दिया, या जो फंक्शनैलिटी है जो मैं समझाना चाहता हूं वो क्या है, वो ये है कि ये इनपुट फंक्शन जो इनपुट लेता है वो रिटर्न करता है एज स्ट्रिंग। इसलिए ये अगर यहां पर मैं नंबर भी दे दूं ना, ये एरर नहीं देगा। गाइस अच्छे से पॉइंट को नोटिस करना। तो यहां पर ये जो इनपुट मिला एंटर नेम, ये तो एज स्ट्रिंग आना ही चाहिए, ये तो करेक्ट है। बट यदि यहां पर मैं बोलता है एंटर नंबर, ठीक है, अब ये मैसेज है गाइस, ये मैसेज उसे मिलेगा तो एंटर नंबर। और सपोज मैंने नंबर एंटर किया 25, तो ये नंबर नहीं रहा, ये नंबर अब एक स्ट्रिंग बन चुका है, क्योंकि ये इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मतलब मैं अगर इसे एक वेरिएबल में असाइन करूं, सपोज मैंने लिखा var1, तो var1 में मैंने क्या बोला, एंटर नंबर, मैसेज मिला यूजर को। ठीक है, एंटर नंबर का मैसेज मिला और उसने 25 एंटर किया। तो ये जो 25 है उसने तो एंटर किया एज नंबर, बट इनपुट फंक्शन ने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को कन्वर्ट कर दिया एज स्ट्रिंग। मतलब अभी ये एक नंबर नहीं रहा, अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। इसलिए यहां पर ना ये एरर नहीं देगा। मैं बोल रहा ना कि इंटर नेम, नाम एंटर करो, बट मैंने एक नंबर दे दिया 25, इसलिए वो एरर नहीं दे रहा। बट ये एरर देगा कब, जब हम लोग इंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे और फ्लोट फंक्शन के बारे में सीखेंगे, तो वो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। अभी मैं सब कुछ एक चीज में ही नहीं सिखाना चाहता। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एंड बस आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला कि हम लोग इसके आर्गुमेंट में क्या देते हैं, मैसेज देते हैं जो कि यूजर को मिलेगा। क्लियर? यहां पर हम एक मैसेज लिखते हैं। अब ये मैसेज क्या हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
बट वो एक मैसेज होगा, वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल जब करके दिखाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिटर्न करते हैं, ये इसका एक फंक्शनैलिटी है, रिटर्न करते जो भी इनपुट लेगा, इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेगा वो हर समय रिटर्न करेगा एज स्ट्रिंग, उसको हर समय रिटर्न करेगा एज स्ट्रिंग। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। ठीक है, तो कि वो ये है कि वो अपने आर्गुमेंट में मैसेज लेता है, और दूसरा जो है कि वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। अब आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं ये पॉइंट इसलिए मैं रेस करना चाह रहा हूं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनपुट फंक्शन में कोई मैसेज देते नहीं है। वो क्या करते हैं, इसके पहले प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं और यहां पर मैसेज देते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं, वही सेम मैसेज वो प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं और इस इनपुट फंक्शन के आर्गुमेंट को एम्प्टी रखते हैं। अब आप मुझे बोल सकते हो कि मैं आपको ये क्यों नहीं दिखा रहा प्रैक्टिकल में करके, इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने आपको अभी तक तो प्रिंट फंक्शन पढ़ाया नहीं है। तो जब तक मैं आपको प्रिंट फंक्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं तब तक ये वाला अप्रोच आपको करके नहीं दिखा रहा। तो मैं अभी आपको क्या करके दिखाऊंगा कि मैं डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर लिखूंगा, बट दोनों का मतलब एक ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तो हो सकता है आप भी अपने स्कूल में यही वाला अप्रोच यूज कर रहे होंगे। तो मैं आपको अभी के लिए एक दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग प्रिंट फंक्शन सीखेंगे तब मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। सही है ना? ज्यादा टेंशन मत लो गाइस, हम लोग धीरे धीरे सब कैचअप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, सब क्या कंसेप्ट का गेम है। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, गेम इज विथ यू। ओके फाइन, बढ़िया। तो अब क्या है कि इतना हमें समझ में आ चुका है। अब दूसरा पॉइंट है कि क्या मुझे मैसेज देना जरूरी है? द पॉइंट इज नहीं, मैसेज देना जरूरी नहीं है इन द सेंस जब तुम ही खुद प्रोग्राम कर रहे हो, तुम ही खुद इनपुट दे रहे हो, बट ये मैसेज देना जरूरी तब है जब ये सेम कोड अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है, या तुम ये देखो, एक चीज तो हमें समझना है, हम लोग ये जो कोड लिखते हैं ना, हम ये यूजर्स के लिए लिखते हैं, तो यूजर्स तो टेक्निकल ग्राउंड में नहीं है, और इवन टेक्निकल ग्राउंड से भी रिलेटेड नहीं है। अगर तुम उसे मैसेज दोगे ही नहीं तो वो क्या इनपुट देगा? पॉइंट समझने का कोशिश करो कि अगर तुम उसे इंस्ट्रक्शंस दोगे ही नहीं तो वो तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा ही नहीं, तो जा ही नहीं पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा तुम उसे क्या करना है। अगर मैं आपको ये ना बोलूं कि इनपुट जो है वो ऐसे करके काम करते ही, अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट नहीं बोलता तब तो आप लोग शॉक हो जाते, अरे यार मैं तो नंबर दे रहा हूं बट ये तो नंबर हो ही नहीं रहा, ये तो स्ट्रिंग बन चुका है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये इसका एक प्रॉपर्टी, एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो मतलब मैं जब दो स्ट्रिंग को प्लस करता हूं ना, जब मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करता हूं तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तब हो सकता है कि आपने दो इनपुट लिया, दो नंबर एज नंबर इनपुट लिया, बट वो नंबर तो नंबर नहीं रहा, वो स्ट्रिंग रहा, और अब जब आप उस दो नंबर को ऐड करने जाओगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ये चीज को भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बोल के हमें ये सब चीज को ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना होगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा उसके बाद। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलो अभी हम लोग अपने लैपटॉप में चलते हैं और देखते हैं क्या मतलब ये जो चीज है अच्छे से पूरा क्लियर करने के लिए। तो चलो गाइस, सो गाइस हम लोग अपने लैपटॉप में बैठ चुके हैं और यहाँ पर मैंने आइडियली ओपन कर लिया है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आज के क्लास का। तो इनपुट फंक्शन हम लोग सीख लिए हैं, तो अभी एक वेरिएबल में बनाता हूँ var1 बोल के, और इसमें मैं इनपुट लूंगा। तो यहाँ पर देखो, इसके आर्गुमेंट में देखो, मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसके आर्गुमेंट में एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। सो मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, सो एंटर योर नेम। सो अब देखो गाइस, यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, एंटर योर नेम। अब देखो ये ब्लू में आ रहा है, यही वो मैसेज है जो कि यूजर को मिलेगा। एज ऑफ नाउ यूजर तो मैं ही हूँ, बट पॉइंट ये है कि जो मैंने आर्गुमेंट में लिखा है ना गाइस, ये जो मैंने आर्गुमेंट में जो यहाँ पर लिखा है इनपुट फंक्शन में, यही वो प्रॉम्प्ट है जो मैंने लिखा था ना, प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड, वही वो प्रॉम्प्ट है जो कि यूजर को मिलेगा, यही मैसेज यूजर को मिलेगा। तो उसे मिल चुका है। अभी सपोज मैं नाम एंटर करता हूँ जहीर खान। जहीर खान हम लोग जानते हैं इज अ ग्रेट बॉलर। सो अभी यहाँ पर मैंने जहीर खान एंटर कर दिया। अब अगर मैं ये var1 को अगर डिस्प्ले करूँ आपके सामने, अभी मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज नहीं कर रहा, सिंस मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहा हूँ ना, तो ये काम कर जा रहा है। ठीक है, बट यदि ये मैं स्क्रिप्ट मोड में चला जाऊँ आइडियली के, तो वहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तब उस मोमेंट यूज करना है, क्योंकि वो वहाँ पर हम फुल फ्लेश्ड प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग इंटरेक्टिव मोड यूज करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन, उसके बाद उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि मैं प्रिंट करूँ, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे var1 में क्या इनपुट आ चुका है, जहीर खान। ठीक है,
जहीर खान। अब देखो वो किस में है, कोड्स के अंदर है गाइस, तुम लोग आई थिंक नोटिस कर रहे होंगे ये कोड्स के अंदर है। तो सेम अगर मैं और एक वेरिएबल बनाऊं वैट2 बोल के और फिर से मैं इनपुट लूँ गाइस, मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज दे सकता हूँ, इवन मैं एक एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसके आर्गूमेंट में क्या सेंड किया था, एक स्ट्रिंग सेंड किया था। मैं यहाँ पर सपोज नंबर सेंड करता हूँ, तो 45 प्लस 5, तो 45 प्लस 5 क्या होता है, 50 होता है। तो वो 50 क्या होगा, वो एक मैसेज होगा, देखना वही एक मैसेज होगा। तो देखो 50। अब गाइस गलती से भी ना ये मत सोचना कि 50 इनपुट हो चुका है वैट2 में, वैट2 वेरिएबल में, नहीं, ये मैसेज है। ये मैसेज 50 क्यों है, क्योंकि ये 45 प्लस 5 एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके 50 मिला, और यहाँ पर वो एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट होके जो 50 मिला वो एक मैसेज बन चुका है यूजर के लिए, तो यहाँ पर वो 50 है। तो यदि मैं यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट एंटर कर दूं ना और वैट2 को डिस्प्ले करूं, देखना कुछ मिलेगा नहीं, वैट2 एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। तो मैं एंटर कर दिया, अब देखो मैं वैट2 में अगर मैं वैट2 डिस्प्ले करूं तो आप सोच रहे होगे कि 50 इनपुट आ चुका है, बट नहीं, अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ चुका है। देखो एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो कुछ इनपुट दिया ही नहीं। अब हम लोग को क्या लग रहा था कि 50 इनपुट चला गया, नहीं, ये तो मैसेज है गाइस। आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो सपोज मैं वैट3 बोल के लेता हूँ इनपुट, तो सपोज मैंने यहाँ पर बोला है एक भाई एक नंबर दे, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में ना लिख के मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई एक नंबर दे। तो अब देखो गाइस, मैं यहाँ पर नंबर देने के बदले मैं वो दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ। तो सपोज विराट लिखता हूँ। तो देखो मैंने क्या लिखा, मुझे नंबर दे बट मैं विराट ले रहा हूँ, एक नाम दे रहा हूँ। तो ये देखो तब भी मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो अब मैं वैट3 को जब मैं प्रिंट करूँगा, देखना वैट3 में क्या आ चुका है, विराट आ चुका है एज विद इन कोट्स, तो ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो गाइज मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इनपुट फंक्शन जो है ना, इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेता है वो रिटर्न करता है एज स्ट्रिंग। देखो कोट्स के अंदर रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी कोट्स, मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर कोट्स के अंदर विराट है, क्लियर। अब चलो अब नंबर ही इनपुट देंगे, वो जो मैं आपको समझा रहा था ना कि सपोज मैं वो करूँ, 2 नंबर इनपुट लूँ, बट वो नंबर तो नंबर नहीं रहता, लास्ट में कॉन्कैटिनेट हो जाता है वो वाला पॉइंट। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक नया आइडियली खोल दिया है। तो इनपुट मैंने लिया भाई एक नंबर देना प्लीज़। तो चलो अब मैं सपोज एक नंबर देता हूँ 1 2, ठीक है। अब मैं वैट2 बोल के और एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर वही सेम इनपुट लेता हूँ और लिखता हूँ भाई प्लीज और एक नंबर देना। तो यहाँ पर अब मैं और एक नंबर देता हूँ, सपोज मैंने लिखा 8। अब गाइस 12 प्लस 8 जब मैं करूँगा तो वैर1, ओ गड़बड़ हो गया, चलो कोई ना, वो जल्दी एंटर टाइप हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने वैर1 प्लस वैर2 किया तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो जो वैर1 है इसमें तो 12 है और इसमें 8 है, तो 12 प्लस 8 20 मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिलेगा, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। देखो 1 to 8, और वो देखो 1 to 8 आया भी किसमें, स्ट्रिंग में है। बल्कि मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ, यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग में आ रहा है, बल्कि एक हमारे पास फंक्शन है टाइप बोल के। तो यदि मैं टाइप चेक करूँ ना, टाइप वैर1 का टाइप चेक करूँ, यहाँ पर तो मैंने नंबर दिया बट वो नंबर नहीं है। देखो ये देखो वैर1 में मैंने क्या इनपुट दिया था, 12 दिया था, बट टाइप फंक्शन के जरिए मैं कोई भी वेरिएबल का टाइप जान सकता हूँ। तो देखो ये वेरिएबल का भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इससे भी ये प्रूव हो जा रहा है कि इनपुट फंक्शन जो इनपुट लेता है ना वो रिटर्न करता है एज स्ट्रिंग। गाइज आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेता है वो रिटर्न करता है एज स्ट्रिंग। सो देखो यहाँ पर जब मैंने 2 वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप के, जब मैं उन दोनों को प्लस करता हूँ ना तब वो कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 12 भी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर 8 भी एक स्ट्रिंग है। सो ये 12 और ये 8 स्ट्रिंग है। तो जब मैं 2 स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ तो वो ऐड नहीं होते, वो कॉन्कैटिनेट हो जाते, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो 1 to 8 इज दी आंसर, बट 1 to 8 एज स्ट्रिंग आंसर है, ठीक है गाइस। तो ये पॉइंट नोटिस करना। सो बस यही आप लोग को दिखाना था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, बट स्टिल आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट
हम लोग इसके बाद और भी दो जो फंक्शन मैंने बोला था ना, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, और एक जो है अपना प्रिंट फंक्शन, ये चीज़ को हमें अभी देखना होगा। तो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ये सीख लेंगे। सो सिर्फ आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।